पहले चोरी होता था, चोरा के लेकर भाग जाता था, मान ले जाते थे। और क्या, गांव में बैल था, भैंस खोल खाल के लेकर भाग जाता, पता नहीं चलता कौन लगा भागे। अब चाहो तो मैं मोदी मर्सिडीज में बिठा के घुमाए तो ये थोड़ी हो पाएगा। वो अंग्रेज जो हमें गुलाम बना के गए थे उनके लिए एयरपोर्ट बनाया, ये भाई बता रहे हैं। सोनिया गांधी जी के पास एक छड़ी थी जो घुमाती थी और सारे देश में अंबानी अडानी सब पैदा हो जाते थे, सारे गरीब नहीं थे। पहले सुनिए, प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। ये जो मफलर यहाँ बांधे हैं ना, इसको ऐसे बांध के लोग खड़े हुए करते थे। ऐसे कौन सा चश्मा यूज करते हैं? हम बता रहे चश्मा आपको देंगे, बताओ कौन सा चश्मा यूज? अरे हम बता रहे हैं ना भैया, सुनिए, देखिए चश्मा यूज हम करते हैं ना, पर इनको दिखाई नहीं पड़ा कि हमने यूज किया कि नहीं किया। हाय हाय महंगाई मार गई, किसी को किसी की दुहाई मार गई, महंगाई डायन खाया जाता है। ये किसके दौर के गाने थे जो हिट हुए थे? और विपक्ष से डरे न डरे, देश की जनता से डरे हुए हैं। देश की जनता से डर गए, देश की जनता से डरे हुए, यही हकीकत है। डरे मोदी जी है। लोकसभा का चुनाव अमेठी छोड़ करके केरला में कौन लड़ता है? डरे मोदी जी हैं। राज्यसभा का नामांकन सोनिया गांधी जी भर के आती हैं। डरे मोदी जी हैं। 8 सैनिक भारत आ जाते हैं। डरे मोदी जी हैं। अबू दुबई में राम मंदिर बन जाता है। आप कहते हैं कि महागठबंधन बना लिया, मोदी जी कितने के साथ गठबंधन बनाया? अगर उनको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है तो वो क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? वो बताइए, वो क्यों गठबंधन इतना बनाए? आखिर उनको भी तो कहीं ना कहीं डर है कि मैं अगर इनके साथ नहीं जाऊंगा तो वहाँ मेरा सीट घसक सकता है। राजा बन के बैठे हैं गठबंधन के अंदर और इधर राजा ही नहीं पता चल रहा कौन है। आप बता दो, इंडियन अलायंस में कौन है गठबंधन का? इसमें कौन है? जनता पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल, कल की राजनीति से उभरा हुआ नेता अरविंद केजरीवाल जी वो डिसाइड कर रहे हैं कि दिल्ली में मैं आपको 3 सीटें दूंगा और मैं 4 लूंगा, पंजाब में 1 नहीं दूंगा। जो पुश्तैनी राजनीतिक विशेषज्ञ जिनके घर से इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री निकले, आज वो मोहताज है कि अरविंद केजरीवाल जी डिसाइड करेंगे कि कितनी सीटें हमने दिल्ली में देंगे और कितनी पंजाब में देंगे। विपक्ष में ऐसा कौन सा नेता है जिसको समझते हैं कि वो मोदी जी को चुनौती दे देंगे या वो पीएम बन जाएंगे? कौन सा भूत है? राहुल गांधी है। क्या क्या उनमें मोदी से बेहतर हो सकते हैं वो? हाँ, बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। पढ़े लिखे युवा नेता है, बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। आप उनका कोई चीज भी देख लीजिए, आज लोग उनको पप्पू पप्पू कहते हैं, ठीक है, कि सोना से आलू से क्या बोलता है, आलू से सोना। आखिर वो बयान किनका था? अगर आप हकीकत है तो बताइए वो बयान किनका था? मोदी जी का। तोड़ मरोड़ दिया। नए पे आ जाओ आप। उसकी क्वालिटीज क्या है? एक तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, वो देश के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। अभी जो न्याय यात्रा निकाले वो देश के युवाओं को जोड़ रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम, उनको मतलब जमीन में जो प्रॉब्लम है, जो हकीकत में वो देख रहे हैं। बेरोजगारी हो गया, ये बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, बेरोजगारी और भुखमरी। हाय हाय महंगाई मार गई, किसी को किसी की दुहाई मार गई, महंगाई डायन खाया जाता है। ये किसके दौर के गाने थे जो हिट हुए थे? आज वो आप बताइए। आप सोचिए कि आप सोचिए, लेकिन महंगाई नहीं खत्म कर पाए और 10 साल में ये सोच रहे हैं मोदी जी आ गए, छू मंतर करेंगे, शाका लाका बुम बुम, एक्सप्रेसवे बन जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे। नहीं, सब कुछ हो जाएगा। देश को विश्व गुरु की ओर भी ले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। भाई अगर 10 साल में कुछ नहीं होता तो ये संसद भवन कैसे बन गया? मैं क्या सुन वो महंगाई की बात। हाँ, आपने कहा संसद, आप बोल रहे हो कि 10 साल में कैसे कर लें, है ना? हाँ। तो संसद भवन कैसे बन गया और हमारे वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कैसे बन गई? तो ये कैसे बने? अगर एक एम्स अगर एक एम्स नहीं बन सकता, एक नया रेलवे स्टेशन नहीं बन सकता, तो फिर ये भी नहीं बन सकता। सर, एक नया रेलवे स्टेशन, अभी अयोध्या का फैसला कब आया था? रेलवे स्टेशन छोड़ो, नहीं, मैं सर एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। पहले पूरी बात सुनो। एयरपोर्ट खड़ा कर दिया उन्होंने। हमारे जो वो है, ऐसा एयरपोर्ट बन गया, ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया, आपको दिखता नहीं। सुनो, अरे सुनो पहले, कौन सा चश्मा यूज करते हैं? हम बता रहे चश्मा आपको देंगे, बताओ कौन सा चश्मा यूज? अरे हम बता रहे हैं ना भैया, सुनो, देखिए चश्मा यूज हम करते हैं ना, पर इनको दिखाई नहीं पड़ा कि हमने यूज किया कि नहीं किया, इसलिए चश्मा अच्छा लगा। देखिए, एयरपोर्ट किसके लिए बना है? हमारे जितने भाई बड़े हैं अयोध्या जाएंगे, दर्शन करेंगे प्रभु राम के, लेकिन किसको दिक्कत है ट्रेन से जाने या बस में जाने की? भैया सुन पहले मेरे भाई सुनिए, ये जो मेरे भाई, हाँ, राम मंदिर जो बना है उसका क्रेडिट मोदी जी लेना नहीं चाहते, लेकिन जो विपक्षी हैं, ये लालू ओलू के चमचे और ये राहुल गांधी, ये लोग जबरदस्ती दे रहे हैं। मंदिर बना जनता के पैसे से, ठीक है, और मोदी जी भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने बनवाया है। आप कहेंगे
सुनिए, आप कहेंगे 65 रुपए में 165 नेशनल हाईवे बना है, उस पे अंबानी चलेगा, उस पे अडानी चलेगा। ये सुनिए, ये कोई बात नहीं, ये लॉजिक थोड़ी हुआ कोई। आप ये कहना चाहते हैं एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए था? इन्होंने कहा एयरपोर्ट बना। अरे सुनो, बता रहे एयरपोर्ट बना, हम भी कह रहे हैं। हम 275 रुपए की टिकट लेते हैं, दिल्ली से 6:20 की 20 जाती है, अयोध्या ट्रेन जाती है, आराम से सोते हुए जाते हैं, कोई दिक्कत मिल जाती है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सीट मिलती है। वो सीट मिलती है किसकी देर है? सुनो, तो पहले सुनिए, प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। ये जो मफलर यहाँ बांधे हैं ना, इसको ऐसे बांध के लोग खड़े हुए करते थे, ऐसे ऐसे। पूछ लीजिए कोई भी हो, आज प्लेटफॉर्म की हालत बदली है तो कौन बदला है? रेलवे स्टेशन बदला तो कौन बदला है? सड़कें बदली तो कौन बदली? सुनिए साहब, सुनिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो आप र्यूमर फैला रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि आज भी मड़ही की दुकान रहे, कच्ची सड़कें रहे, पंचर बनाता रहे, गरीब रहे, ग्रोथ नहीं होगा। आप ये बताइए, जब सड़कें नहीं बनेंगी, एयरपोर्ट्स नहीं बनेगा, जब कोई विदेश से आदमी नहीं आएगा, देश के बाहर से विजिट करने नहीं आएगा, तो हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी? कोई भारत से आए और दिल्ली में आ जाए और सड़कें खंडहर रहे, ठीक है, एयरपोर्ट्स न रहे, तो आज भी कहेंगे कि गरीब है देश, भारत गरीब है। और ये सुनेंगे तो इनको बड़ा खुश होगा, वाह 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 वाह, कैसे हमारे देश की बुराई कर रहे हैं, कैसे। अरे सुनो, अरे सुन तो लो तुम, सुनो, अरे सुन तो लो, चुप तो हो जाओ, चुप तो हो जाओ, चुप तो हो जाओ। देश में सुनो, अरे तो विदेशी बता, सुनो, देश में ये गौरव हो रहा है, सुनो, देश में ये गौरव हो रहा है कि 140 करोड़ की आबादी वाला 80 करोड़ भुखमरी में है। ये गौरव है। और सुनो पहले मेरी बात सुनो। घर में लेंटर डालते हैं तो लेंटर डालते ही नीचे डंडा हटा देते हैं, या हफ्ता 10 दिन रखते हैं उसको, फिर चले गए। 140 करोड़ वाला देश 80 करोड़ आदमी भुखमरी में 5 किलो राशन फ्री में लेता है। अच्छा। और सुनो, हमारा कृषि प्रदेश देश है, और सुनो, हमारे कृषि प्रदेश के अंदर 2000 रुपए तिमाही किसानों को दी जाती है। ये गौरव की बात है, अच्छी बात। और एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट किसके लिए बना? हमने पूछा कि हम बस भी जाती यहाँ से 700 रुपए लेती है और 275 रुपए मेरे। चुप करा यार, चुप करा, पहले बता रहा ना। विदेश जो आएगा वो 6.5। हाँ, विदेश के मेहमानों के लिए सुनिए, देखिए, सोनिया गांधी जी के पास एक छड़ी थी, सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, सोनिया गांधी जी के पास, सुनिए, सुनो चाचा, सोनिया गांधी जी के पास एक छड़ी थी जो घुमाती थी और सारे देश में अंबानी अडानी सब पैदा हो जाते थे, सारे गरीब नहीं थे, कोई गरीब बचा ही नहीं था। जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक कोई गरीब नहीं था। अब ये 2014 के बाद ये जो 80 करोड़ दिखा रहे हैं वो गरीब है। सुनिए जी, जो अभी यात्रा कर रहे थे और जब सोनिया गांधी ने नामांकन भरा तो वो क्या रोड पे चल के आए थे या फ्लाइट से आए थे? वो फ्लाइट से आए थे। फैसिलिटी, रेलवे में जो फैसिलिटी मिलता था, 60 साल के बुजुर्गों का हाफ टिकट, बच्चों का हाफ टिकट, वो सब क्या हो गया? सब तो हटा दिया, तो फैसिलिटी आम जनता को रही कहाँ? टिकट का दाम पूरा बढ़ गया। वो अंग्रेज जो हमें गुलाम बना के गए थे, उनके लिए एयरपोर्ट बनाया, ये भाई बता रहे हैं। जो विदेश से आएगा उसके लिए एयरपोर्ट बनाया है, अंबानी के लिए बनाया। हाँ, फॉरेन मनी भी आएगी उससे। और दिन बता रहे, हाँ बता रहे, केवल इकलौता देश को काट के थोड़ी रखा जा सकता है विदेश। भारत केवल इकलौता देश नहीं है, विजिटर्स के लिए सब परेशान है। मालदीव वाली घटना देखे थे ना, कैसे पनपनाया था। मोदी जी चले गए थे, एक सेल्फी डाल दिए थे। विजिटर्स आते हैं तो फॉरेन मनी भी आती है, देश भी मजबूत होता है, टूरिस्ट बढ़ता है, सेक्टर टूरिस्ट बता रहे हैं। अरे सुनो, टूरिस्ट कैसे बढ़ता है? अंकल एक मिनट बता दे, टूरिस्ट कैसे बढ़ता है? हम बताते हैं। आप है ना, इनसे एक सवाल ये पूछो कि इस इलेक्शन के बाद राहुल गांधी एक तीसरी यात्रा निकालेंगे, कांग्रेस ढूंढो यात्रा, वो कब निकालना है? कांग्रेस खोजो यात्रा निकालेंगे। सुनो, बता रहे हैं, सुनो, दिल्ली से आगरा, अरे सुनो, दिल्ली से, अरे सुन लो, सुन तो लो, बहुत अच्छी, दिल्ली से आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से बलिया, बलिया से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से गाजीपुर, गाजीपुर से अमेठी, अमेठी से लेकर, ये किसके बिछाए हुए जाल हैं? सुनो, और आप बताओ, रेनू बढ़ा है तो 5% का टैक्स 18% पे किया है, तब हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। और कांग्रेस के समय में
3% टैक्स मिलता था और 3% चीजों पे अरे सुनो तो मेरे बता दो ना, हम बता रहे हैं टैक्स देना है अपने। अब आपने सिर्फ एक टैक्स देना है, पहले अलग अलग तरीकों के अलग अलग तरीका, कंपनी में चीज बनेगी टैक्स देगी, वो दुकानदार के पास आएगी चीज देगी। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, दोनों जगह का टैक्स उठा के देख लेना। कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ पे ज्यादा है टैक्स, कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ का ज्यादा है टैक्स। हम बता रहे हैं। अब बता दो घोटाले कौन कर रहा है, सुनो आप उठा के देख लेना। भाई टैक्स का विकेंद्रीकरण नहीं करा, एक एक तरीके कर दिया। हम गरीब आदमी ये फुटपाथ पे लगा रहे हैं ना, इनको 3% देना होता था। जो इनका इंपोर्ट करता था मनी, इतना बड़ी मनी वाला, इतना बड़ी मनी और बहुत पैसे टैक्स देता हो। हमारे दुकानदार से लेता है, टैक्स लेता है, टैक्स क्या मालूम है? सुनिए, कितनी होती थी इम्पोर्ट टैक्स, कितना होता था? चाइना का सामान। अरे तो चाइना से इम्पोर्ट होता है कि नहीं होता है? सब जगह से होता है। तो कितना टैक्स था तब? व्यापार नीति है। अरे तो कितना टैक्स लगता था? सुनिए, तुमने किया किसका टैक्स कम मालूम है? बड़े पूंजी टैक्स कम कर दिया, देश भी ग्रोथ करेगा। सुनिए, पहले जो नेता हम बताते ठीक हो रही है, महंगा दे रहा है जी, 500 तो कमा रहे हैं। कितना कमा लेते हो? हाँ 500 कमाते हैं और क्या, 500 कमा लेते हैं। ये कह रहे 500 रोज कमाते हैं। बिल्कुल कमाएगा, 500 नहीं कमाएगा तो एक पैर खड़े खड़े इसके पूछ रहे हैं। पहले इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, 15,000 रुपए एक मजदूर कमा रहा है, तो आप कह रहे हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी किसने कही? हमने कब कहा बेरोजगारी? हम कह रहे गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ गरीबी ने बोला ना, देश का मानो बढ़ रहा है। पहले एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, बिल्डरों का जो था वो 22 से 23% टैक्स जाता था। गरीब आदमी का 3% टैक्स रहा है। महीने का कितना हुआ? महीने का कितना हुआ? इधर आ जाओ। कमाते हो रोज? 400 नहीं होता, 600 नहीं होता, फिर कोई 20 बार हो जाता है ना महीने में, महीने क्या हिसाब? 20 बार हो जाता है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अब चाहो तो मैं मोदी मर्सिडीज में बिठा के घुमाए तो ये थोड़ी हो पाएगा। सब है, बहुत है कि हमारे क्या दिल्ली बनाना, दिल्ली बनवे लेकर इन्हें कुछ पता नहीं पड़ा। अभी छापा पड़ा है, आपने देखा होगा, एक से गाड़ियां मिली है, कितने करोड़ रुपए मिले, किसको मिले? तम्बाकू व्यापारी के पास। तो इतने भ्रष्टाचार लोग, इतनी महंगी कारें अपने पास रखते हैं, इतने मेरे करोड़ रुपए उनके यहाँ से घर से निकलते हैं, तो ये पैसा जब ये दबा के बैठ जाते हैं तो गरीब का क्या होगा? वो ये कह रहे हैं कि टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है लोगों पर। एक चीज बताता हूँ, कांग्रेस के टाइम पे टैक्स आपको पता है कि क्या 2.5 लाख बड़े मुश्किल से पहुंचा था टारगेट, और मोदी ने 5 लाख की छूट दी थी टैक्स में। डेवलपमेंट भैया नहीं 5 लाख की छूट दी नहीं दी है, तो पहले सही था, 5 लाख सही था। एक जनाब 5 लाख बैंक में रख सकता है जिसमें आपका टैक्स नहीं कटेगा। उस समय 2.5 लाख पर टैक्स देना पड़ता था, मोदी ने 5 लाख तक टैक्स इनकम या 7 लाख तक छूट दिया 5 से 7। एक तो भाई साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, या तो पूरी बात सुन लेना तब तो बात कराना, अगर ना करना तो हाँ तो सुनो मेरी बात, या तो पूरी बात मुझे कर लेने देना। अंकल जी कह रहे सही कह रहे हैं, मेरी बात देखिए ना, दूरी में चल रही है। छोड़ो इनकी, छोड़ो ये फुटपाथ पे काम करते हैं। 2 मिनट इनकी बात होगी उनसे, इनका रिव्यू लो पहले 2 मिनट। फुटपाथ वाला कह रहा 20,000 कमा लेता हूँ, तो यार नहीं कमाएगा तो बच्चे कैसे पालेगा बताओ ना। मोदी ने क्या काम किया, क्या नहीं किया? मोदी का क्या काम रहा? बहुत अच्छा काम किए हैं, हर स्टेट में कोई स्टेट में काम किए हैं। जो बहुत था, रंगदारी लेता था, मारपीट करता था, सब बंद हो गया। जहाँ भी रख दिए माल दिल्ली में रख देंगे ना तो इन्हें कहीं धैल रहेगा, चोरी नहीं होगा, सब बंद हो गया। अच्छा हाँ, इनकम पहले के मुकाबले इनकम शर्ट खोल के रख देंगे ना, शर्ट दिल्ली के कोई बाहर में छुएगा नहीं, कहा किसको है ना आज। पहले चोरी होता था, चोरा के लेकर भाग जाता था, ले जाता था। और क्या, गाँव में बैल था, भैंस खोल खाल के लेकर भाग जाता, पता नहीं चलता कौन लगा भाग। इन्हें ये समझाओ कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है कि केजरीवाल के अधीन है? ये तो केंद्र सरकार के अधीन है। ये किसकी डेवलपमेंट है ये जो बना हुआ है? चांदनी चौक की ज्यादा चोरी की बात करें कि चोरी बंद हो गई है, अरे किसके डेवलपमेंट में हुई है? रंगदारी और क्या, बहुत था, पैसे दो, ये दो देने पड़ता था। उगाई करते थे लोग, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं, नहीं करते, नहीं करते, अभी भी होती है। नहीं अभी नहीं होती है, बंद हो गया, सब रंगदारे मरा गया।